we are going to discuss about difference in marketing of agricultural and manufactured good. So why we study agriculture marketing has a different discipline. So the reason behind it is the marketing of agricultural commodities is different from the marketing of manufactured commodities because of the special characteristics of agricultural sector, that is demand and supply, which have a bearing on marketing. सो जो मार्केटिंग होती है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की वो अलग होती है किससे, मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटी से. क्यों? क्योंकि इसमें अलग जो फोर्स हैं डिमांड एंड सप्लाई के वो अलग तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर कमोडिटी मैन्युफैक्चर कमोडिटी से अलग होती है. इसलिए हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग को एक अलग डिसिप्लिन में पढ़ते हैं और मैन्युफैक्चर मार्केटिंग को अलग. और ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग को पढ़ने के पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स है, क्योंकि एग्रीकल्चर कमोडिटीज पैरिशेबल्स होती है एंड उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती हैं मैन्युफैक्चर गुड से. सो उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर गुड से अलग होती हैं और जिसने एक नई डिसिप्लिन को जन्म दिया जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उसके पीछे क्या रीज़न है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पार्टिकुलर को हम डिस्कस करेंगे कि वो अलग होते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में एंड मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटीज़ में. तो सबसे पहले आता है पेरिसेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. सो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज आर मोर पेरिसेबल होते हैं दैन मैन्युफैक्चर कमोडिटीज से, और इसलिए इनके पेरिसेबल नेचर के कारण इनकी जो सप्लाई है वो भी इरेगुलर होती है. तो क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होती हैं पेरिसेबल होती हैं, ये जल्दी से डिके हो जाती हैं, सड़ जाती हैं. तो फार्मर्स को क्या करना होता है, उसे जल्दी बेचना होता है, तो उसकी जो प्राइस है वो फिक्स नहीं हो पाती और प्राइस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है. जो हमारा आफ्टर हार्वेस्ट के बाद जो प्राइस होती है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की वो लो होती है एट अ पीक फ्लो सीजन में. तो फार्मर को उसे लो प्राइस पे ही बेचना होता है, जिसके कारण वो घाटे में जाता है. सो पेरिसेबल नेचर के कारण उसे लो प्राइस पे भी बेचनी पड़ती है, वरना उसकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी तो वो बेच ही नहीं पाएगा, बिकेंगी नहीं. ओके. और जो मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटीज़ होती हैं उनकी जो नॉन पेरिसेबल नेचर की होती हैं, इसलिए जो कि जल्दी डिके नहीं होती है, इसलिए इनकी सप्लाई भी रेगुलर होती है और इनकी इरेगुलर सप्लाई होती है, इसके कारण प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है. अब हम देखते हैं सीजनलिटी ऑफ प्रोडक्शन. अब क्या होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होती हैं, वो सीजनल होती हैं, यानी कि एक पार्टिकुलर सीजन में ही ग्रो होती हैं और थ्रू आउट ईयर ग्रो नहीं होती. इसलिए इनका जो सप्लाई होती है वो भी एक पार्टिकुलर सीजन में ही होती है, और इनकी जो हार्वेस्ट के बाद जो हार्वेस्ट सीजन होता है उसमें जो प्राइस होती है वो बहुत कम होती है एग्रीकल्चर कमोडिटी की, जिसके कारण उनको जो फार्मर होते हैं उनको पूरा वो नहीं मिल पाता है. सो एंड इफ वी सी इन मैन्युफैक्चर्ड गुड द सप्लाई बी एडजस्टेड, द सप्लाई कैन बी एडजस्टेड और मेड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर. क्योंकि ये कैसे होते हैं, नॉन पेरिसेबल होते हैं, तो इनकी जो सप्लाई होती है वो यूनिफॉर्म हो सकती है, यानी कि हम इसे थ्रू आउट द ईयर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो देयर जो प्राइस होती है देयरफॉर रिमेन्स ऑलमोस्ट दी सेम थ्रू आउट द ईयर. तो अब ये पूरी इनकी जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द ईयर, यूनिफॉर्म है, तो इनकी जो प्राइस होगी वो भी यूनिफॉर्म होगी. लेकिन इनकी जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, वो गिर जाती है हार्वेस्ट के पीरियड के समय. इसलिए हम इन दोनों डिसिप्लिन को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं. अब हम देखते हैं बल्कीनेस ऑफ प्रोडक्ट. अब क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो जो एग्रीकल्चर कमोडिटी होती हैं वो बल्क में प्रोड्यूस होती हैं, और बल्क में प्रोड्यूस होने के कारण ही इनका जो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है. सो इनकी जो प्राइस है वो भी हायर होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, तो इनकी जो प्राइस होती है फाइनल कंज्यूमर तक वो भी इनकी ज़्यादा हो जाती है, और इनका जो बल्कीनेस है वो कम होता है, इसके कारण जो प्राइस स्प्रेड होता है वो लेस होता है. अब क्या होता है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो कौन बियर करता है, फार्मर बियर करता है, यानी कि उसने किसी ट्रांसपोर्टेशन किया अपने प्रोड्यूस का किसी एरिया से जहाँ पर मार्केटिंग हो रही है, तो उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में. ओके. तो उसी हिसाब से कंज्यूमर पर भी पैसे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे उस ट्रांसपोर्टेशन के. सो इसमें फार्मर का भी नुकसान है और कंज्यूमर का भी नुकसान है कि कंज्यूमर को ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ रही है, फार्मर को भी अपने ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्टेशन वाले को अपनी पैसे देने पड़ेंगे. ओके. सो बल्कीनेस ऑफ प्रोडक्ट. अब आता है वेरिएशन इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. अब क्या होता है, जो लार्ज वेरिएशन होता है जो कि ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन को डिफिकल्ट बना देता है.
जो हमारी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ होती हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा वेरी करती है, जिसके कारण ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन डिफ़िकल्ट बन जाता है। लेकिन जो हमारे मैन्युफैक्चर गुड होते हैं इनकी जो क्वालिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यानी कि जैसे कि आप कोई भी टेबल वगैरह खरीदने जाओगे तो फिर वो उनकी जो क्वालिटी होगी किसी दुकान पे वो यूनिफॉर्म होगी और उनको अलग अलग उसमें बांटा गया होगा कि ये अच्छी क्वालिटी की टेबल्स हैं, फिर देन लोअर क्वालिटी एंड देन लोअर क्वालिटी। ऐसे कंप्यूटर में जाएंगे तो हमें उस कंपनी के हिसाब से पता चलता है कि कौन सा कंप्यूटर अच्छा है, कौन सा लैपटॉप अच्छा है, तो उनमें यूनिफॉर्मिटी होती है। लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें होती हैं ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन करने में। ओके, नाउ इरेगुलर सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। अब इसकी इरेगुलर सप्लाई होती है, क्यों? क्योंकि सीजनल होते हैं, यानी कि एक पार्टिकुलर सीजन में ही ग्रो होते हैं, और दूसरा इनका पेरिशेबल नेचर होता है, यानी कि जल्दी से डिके हो जाते हैं, इसलिए इनकी सप्लाई भी इरेगुलर होती है। लेकिन हम थोड़ा बहुत इसकी सप्लाई को रेगुलर कर सकते हैं बाई प्रोसेसिंग। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में प्रोसेसिंग फॉलो होती है, जिसके कारण क्या होता है कि हम उसकी जो सेल्फ लाइफ है उसे बढ़ा सकते हैं थोड़े, पर उन्हें नॉन पेरिशेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उनकी सेल्फ लाइफ को जरूर बढ़ा सकते हैं, उन्हें स्टोर कर सकते हैं ताकि वो थ्रू आउट ईयर अवेलेबल हो, उनकी सप्लाई अवेलेबल हो, लेकिन हम उसे नॉन पेरिशेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, अनसर्टेन एंड इरेगुलर बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंस ऑन नेचुरल कंडीशन। सप्लाई इसकी वेरी करती है लेकिन डिमांड कांस्टेंट रहती है, जिसके कारण प्राइस फ्लक्चुएट करती है। ओके, क्योंकि सप्लाई यदि कम होगी तो फिर प्राइस बढ़ेगी। सप्लाई और प्राइस में कैसा रिलेशन है? इनडायरेक्ट। यदि सप्लाई ज़्यादा होगी तो फिर प्राइस भी कम होगी, यानी कि सप्लाई और प्राइस में होता है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। ऐसी डिमांड यदि ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस घटेगी, यानी कि डिमांड और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ओके, सो एंड इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अनसर्टेन और इरेगुलर सप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये क्या होते हैं थ्रू आउट द ईयर इनकी जो सप्लाई है वो यूनिफॉर्म रहती है, इसके कारण इनकी प्राइस भी फ्लक्चुएट नहीं करती। नाउ स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग एंड स्केटर्ड प्रोडक्शन। अब क्या होता है, जो फार्मर होता है उसकी जो लैंड है उसकी साइज़ क्या होती है, वो बहुत छोटी होती है, जिसके कारण देखिए जो हमारे इंडिया में हर जगह बहुत ही ज़्यादा जगह एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है वो स्मॉल साइज़ वाले प्रोड्यूसर्स का है, जिसके कारण जो एस्टिमेशन होता है कि कितनी सप्लाई हो रही है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है और मार्केटिंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है गवर्नमेंट एजेंसीज़ को। तो इसलिए इनकी जो स्मॉल साइज़ होने के कारण इनकी मार्केटिंग में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एस्टिमेशन ऑफ सप्लाई डिफ़िकल्ट हो जाता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग ऑफ मोस्ट ऑफ प्रोड्यूसर मेक्स द एस्टिमेशन ऑफ सप्लाई डिफ़िकल्ट एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स इन मार्केटिंग। लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब आता है हमारा प्रोसेसिंग। क्या होता है, मोस्ट ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स हैव टू बी प्रोसेस्ड बिफोर देयर कंजप्शन बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर। जो ज़्यादातर जो फार्म प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रोसेस करना पड़ता है, यानी कि जैसे कि कोई फ्रूट है उसको फ्रूट जूस में कन्वर्ट कर दिया, या फिर कोई भी ग्रेन्स वगैरह ला रहे हैं तो उन्हें फ्रेश करना पड़ता है, उनकी जो वैसा स्ट्रॉ वगैरह होते हैं उनको निकालना पड़ता है, यानी कि हमें प्रोसेस करना पड़ता है अल्टीमेट प्रोड्यूसर तक जाने, कंज्यूमर तक जाने से पहले। तो इसमें भी प्राइस में फ्लक्चुएशन आ जाता है, क्योंकि प्रोसेसिंग में भी रुपए लगते हैं। जैसे गेहूँ का आटा बनाया तो फिर जो फार्मर है उसने बेच दिया गेहूँ, फिर जो कंज्यूमर उस गेहूँ को खरीदेगा, फिर उसकी क्या आटा बनाएगा, आटा पिसवाएगा, तो उसमें क्या हो रही है, आटा बनाने में प्रोसेसिंग हो रही है, जिसमें उसकी जो प्राइस थी वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक आते आते बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि फ्लक्चुएट हो रही है, इंक्रीज हो रही है प्राइस। सो यही है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, वो पूरा प्रोसेस होके आता है, यानी कि उसकी जो प्राइस है वो सेम रहती है। सो इन सब डिफरेंसेस के कारण हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को मैन्युफैक्चर्ड गुड की मार्केटिंग से अलग मानते हैं, और इसका अलग ही डिसिप्लिन है, इसी कारण से हमें इसको अलग से पढ़ना ज़रूरी है। सो आई होप दिस लेक्चर इज़ हेल्पफुल टू यू गाइज. Please like, share and subscribe the video.